में ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, देख रहा होता हूँ मैं। अच्छा जी, तो बैक टू योर कमेंट्स। आपस में लगे हुए, तो बता दें जी क्या मसरूफियत चल रही है और कैसी चल रही है पीपीसी। कुछ मैं देख रहा होता हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही होती है। नाइस। जी ख्वाजा साहब, आप प्लीज जो है वो ज़ुहैब भाई से रिक्वेस्ट कर लें, हम 10th का भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है सर जी। 2 तरह की कैंपेन्स चल रही होती हैं। देखिए, आप तो फ्री में सर ज़ुहैब की ट्रेनिंग मिल जाती है ऐसा। नहीं, ज़ुहैब ने जब क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का ना पहला बैच है, तो पहले ये थे मेरे पास फिजिकल सेंटर में थे। पंजाब तेंजिन यूनिवर्सिटी है लाहौर में, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं था वहाँ पे नॉन टेक्निकल था। तो वो तो इतना मतलब आपको पता ही है, आपने शायद वो किया ही हो कोर्स, को तो थोड़ा बेसिक कोर्स है ना। तो उसमें ये पीपीसी वगैरह और ये सारी जो फेसबुक कैंपेन जिस तरह इन्होंने डिजाइन करनी बताई है, तो उसमें ये तो इस तरह से नहीं इन्होंने बताया था। तो अभी थोड़ा क्योंकि डिटेल में बता रहे हैं, तो लेकिन हम कॉन्टिन्यूस ले नहीं पाते, कोई ना कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तला। तो किसी न किसी आप जैसे दोस्तों की हेल्प हो जाती है, कोई बता देता है कि हाँ ये इसमें ये चीज। तो वो वेट नहीं है अब तक। एडमिशंस का अपने सर्कल में काइंडली बताएं, कल लास्ट डेट है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लें। नई डोमेन भी हमारी आई है ऐप डेवलपमेंट की, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, काफ़ी अच्छी एक वो है। तो मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं, ई रोजगार के बारे में बताएं, फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से ही मुल्क का कर्जा उतरना है, मुझे लग रहा है। टफ डोमेन लग रही है बेसिकली। वो उसकी बैकग्राउंड वो टेक्निकल है ना, टेक्निकल से रिलेटेड है, तो शायद वो आपको इसलिए लग रही हो। लेकिन उसमें आपको पता है ई रोजगार बेसिक से ही लेके चलता है, तो ठीक है जी। प्रोग्रामिंग नहीं होती ऑनलाइन। अच्छा, वैसे मैंने ना एक्सपीरियंस किया, मेरे पास पिछले बैचेस में ऑनलाइन में और फिजिकल में भी टेक्निकल के कोर्स रहे हैं लोगों के, तो जितना मैंने ऑनलाइन में देखा है ना अच्छी प्रोग्रामिंग, फिजिकल सेंटर में मैंने इतनी नहीं देखी। तो इस तरह है। ले भाई, जुहेब भाई ने हमें कर लिया है ज्वाइन, तो हम क्लास करते हैं। जुहेब भाई हेलो, ओके जी। Thank you so much, Kashif Sahab. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone, कैसे हैं आप सब? I hope all of you are doing absolutely great.
I'm good, doing absolutely great. Alhamdulillah, doing great. I hope all of you are doing great too. आप सबका weekend अच्छा रहा होगा in terms of personal and professional life. Right, let some of other students join before we continue. Students are a little late, I think, today. अभी कौन सा लेक्चर अपलोडेड है, 9th वाला या 10th वाला? चलिए, after that I'll get you the other one too. Great. कितने proposals आपने भेजे हैं over the weekend? How many proposals did you send over the weekend? Nice. 12 on Fiverr, 35. Awesome. इसका फायदा ये होता है कि sometimes आपको instantly इसका कोई जवाब नहीं आता, लेकिन after a few weeks इसके जवाब आना शुरू हो जाते हैं. So किस्मत की देवी भी इस तरीके से मेहरबान हो जाती है. Sometimes आपने एक महीना पहले मेहनत की होती है and you start getting responses on those jobs. तो वो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा, कुछ भेजा हुआ होगा, तो then luck will favor you. जाहिर है, अगर कभी कुछ प्रपोजल भेजे ही नहीं तो ना तो कोई मुश्किल काम मिलेगा, ना कोई आसान काम मिलेगा, ना कोई महंगा काम मिलेगा, ना कोई सस्ता काम मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रपोजल्स कम से कम जो आपके हाथ में है वो तो आप कम से कम करते रहें, which is great. As I'm saying that many of you are doing. How many you are from Bahawalpur? वहाँ पे event था. How was that? I haven't gotten any feedback yet from the event, but any of you who tend to attend that? Oh, wonderful. Rashid received an award. Hafsa Akhtar was there. Who else was there? Mariam was there. बहावल नगर था, कहाँ पे था? बहावलपुर में था मेरे ख्याल में. हमारे पास काफी बहावल है. Yeah, that was in Bahawalpur. How was the event? I saw some pictures and somehow maybe those were taken too early. Sitting capacity wasn't filled properly, or maybe I was missing something. But I was pretty serious to see okay, what is happening in the ecosystem. Yeah, that could be due to COVID guideline. True. Awesome. Hamza Rashid, you are from Bahawalpur. हमारे इलियास को नहीं पता सर. Where are you from? हमारा, I think you haven't been in the class for some time maybe. नहीं, मैं चांद से हूँ. I am from Moon. Marie. Acha, let's start with the lecture. I was waiting for some people to join.
I have been to many places. Or different districts may I have been into. Like I have been in Okada, district Okada. I have been in a significant amount of my childhood I spent in district Kasur. I have spent a few years in Sialkot, and finally I settled down in 2007-8, आज से कुछ 12-14 साल पहले, in Lahore, and I have spent some time in Dubai. So I mean, हर जगह पे I have been. Yes, Faisal, Sadaf, something like that. ऐसे ही है, you never know कब तक आप यहाँ पे हैं और किधर को आपको डेस्टिनी ले जाए. So I'm a kind of super flexible person. I could be in a village, I could be in a jungle, I could be in Buckingham Palace, I could be in USA, New York, I could be anywhere. हमारा flexible scenes होते हैं. ये बड़ी मजे की बात, इधर ही यूएसए अल्लाह ने बनाया हुआ है, हमारा इधर ही कनाडा बना हुआ, राइट? तो और आपको क्या चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे यही कुछ चाहिए होता है, 4 लोग आपकी इज्जत करते हो, फाइनेंशियली आप थोड़े से फ्री हो, बस दैट्स इट. व्हाट एल्स डू यू वांट? कोई 2 लोगों की हेल्प आप कर रहे हो, 4 लोग खुश हो आपसे, दैट्स द समरी ऑफ ए गुड लाइफ. तो बस यही कुछ चाहिए होता है. हाँ, एनी हाउ जी, हम कर रहे थे गूगल एड्स, राइट? और गूगल एड्स में हम देख रहे थे सर, अगर कोई ये स्किल सीख के यूरोप चला जाए, बिल्कुल जा सकते हैं, ये बड़ी ग्लोबल स्किल है, ये इतनी ऑसम स्किल है, यू गाइस हैव नो आइडिया, स्पेशली दिस Google ads and Facebook ads. This is such an awesome skill. I have seen some messages regarding proposal writing. I have responded to some proposal writing messages as well. बहुत सारे बच्चों का ये कहना है, सर हमारी प्रपोजल राइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन किसी तरीके से हमें किसी और रोल में एडजस्ट कर लें. आई हैव सेड देम फॉर द फ्यूचर कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे ही कोई पॉसिबिलिटी हुई दूसरे रोल्स की, आई विल गेट यू इन. बहुत सारों ने जो सैंपल्स शेयर किए वो माशाल्लाह से 50 गलतियां उसमें थी, आधे अधूरे कच्चे वो जो होते हैं ना, कच्चे अमरूद नहीं तोड़ने, राइट? सो यू गेटिंग माय पॉइंट. तो उनको पॉलिश करने की जरूरत है. कुछ को मैंने बताया है, कुछ को आइडिया हो गया है. प्रपोजल राइट मतलब दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे बहुत अच्छे थे. उनमें से एक लड़का शायद उस्मान है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बहुत अच्छे प्रपोजल्स थे. देयर वाज अ गर्ल एज वेल, बहुत अच्छे प्रपोजल्स थे. बट मेजॉरिटी की प्रपोजल राइटिंग पे ना कोई 2-2 साल की इनको ट्रेनिंग की जरूरत है. स्किल तो आप सीख जाएंगे, प्रपोजल राइटिंग भाई अंग्रेजी नहीं आती तो आप कैसे बात बनेगी, राइट? सो जो अंग्रेजी आपके अपने लिए काम नहीं कर रही वो दूसरों के लिए कैसे काम करेगी? समझ रहे हैं? ये थोड़ी सी हार्ड पिल टू स्वेलो है, बट हाउ टू इम्प्रूव योर प्रपोजल राइटिंग. एक प्रोफाइल बना लो एज अ क्लाइंट ऑन अपवर्क. कोई 1-2 जॉब्स पोस्ट करो वहां पे, सोशल मीडिया के रिलेटेड, सम अदर टॉपिक्स के रिलेटेड, एंड सी आपको प्रपोजल्स आते कैसे हैं. और आप हैरान हो जाएंगे कि लोग किस तरह के प्रपोजल्स लिखते हैं, राइट? बहुत सारे तो 2-2, 3-3 लाइंस स्टूडेंट्स में से लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन प्रपोजल राइटिंग इट्स मोर लाइक यू आर ग्रैबिंग ए जॉब, राइट? आपको एक बड़ा वो चाहिए, टेंडर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उस तरह के होते हैं. अरे I'll check that if by any chance your
proposal haven't been seen yet. I'll check that. तलहा का एक ही सवाल होता है, सर आप अपना दिखा दे। भाई मैं सारी चीजें अपनी तो नहीं आपको दिखाने वाला। सर आप अपना बैंक अकाउंट दिखा दें, सर आप अपनी कैंपेन्स दिखा दें, सर आप अपना कुछ दिखा दें बस। तलहा इज ऑल अबाउट one thing. Seriously, this guy is on some other mission. Yeah, I understand. I have been in the same phase. But I appreciate, I mean, these are super curious students. ठीक है, थोड़ा सा witty है, but मैं अपने proposals जो हैं वो ही आपको दिखा के सारा आपको सिखा रहा होता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो फिर एक एक जुमला, एक एक लाइन, एक एक डॉट छापा मारा जाता है ना हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से। मैंने जैसे शुरू किया था आई कैन हेल्प यू विद, तो मुझे कोई दूसरा प्रपोजल नहीं नजर आया पूरी क्लास से जिसने आई कैन हेल्प यू विद के अलावा शुरू किया हो। राइट, सो बच्चों के पल्स का हमें भी आइडिया है, वी हैव ट्रेन्ड लाइक thousands of students as well. तो right, anyhow, let's begin with Google Ads. गूगल एड्स में हम देखते रहे हैं कि कैसे आप सेटअप करते हैं अपने। प्लीज मैसेजेस जो हैं किन्जा डायरेक्ट पब्लिक में शेयर करें। ऑल ऑफ यू प्लीज डायरेक्ट मैसेजेस ना किया करें ड्यूरिंग द जूम, सेंड इन पब्लिक चैट। अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है देन सेंड इन डायरेक्ट मैसेज, अदरवाइज बाकियों को पता नहीं चलता कि मैं ख्याली सवालों के जवाब दे रहा हूँ। Hold on. Yes, Sadaf, it would work. WordPress.com पे जाके अगर फ्री बनाया हुआ हो तो वहां पे आप उसको नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते एनालिटिक्स को। वो आपको जावास्क्रिप्ट और इन सब के लिए अलग से उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपका अपना कुछ सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस ब्लॉग है, देयर यू कैन डू दैट। गूगल एड्स में लिखा था कि हाउ यू कुड क्रिएट अ कैंपेन। हमने कन्वर्जन्स वगैरह को इंपोर्ट करना सीख लिया था और अभी हम एक डमी कैंपेन बनाने की तरफ जा रहे थे। सो लेट मी जस्ट pull some training accounts. प्रपोजल राइटिंग इंप्रूव करने का मैंने अभी तरीका बताया है कि दूसरों के मैक्सिमम प्रपोजल्स देखें। जो भी चीज आपने इंप्रूव करनी हो, डू इट इन अ वे कि आपको वहां से कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता रहे। राइट, एंड डू इट कंसिस्टेंटली। जो भी चीज आपने इंप्रूव करनी है, डू इट कंसिस्टेंटली इन अ वे दैट यू कीप ऑन गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल, प्रपोजल राइटिंग करनी है, इंप्रूव करनी है, क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजते रहें। नंबर 2, क्लाइंट अकाउंट बनाए, वहां पे 2-3 जॉब्स भेजें। आपको ऐसे कुछ 100 प्रपोजल 1-2 दिन के अंदर ऐसे मिल जाएंगे, यू वुड बी सरप्राइज्ड लोग सोशल मीडिया के प्रपोजल्स लिखते कैसे हैं। राइट, सो दैट्स सुपर इजी वे टू improve your proposal writing without improving your English, without improving your overall vocabulary. एक होता है ना कि मैं सारी चीजें इंप्रूव करूं तो मेरी प्रपोजल राइटिंग भी इंप्रूव हो जाए। राइट,
एक है कि बस अपनी प्रपोजल राइटिंग ही मैंने भाई इंप्रूव करनी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रपोजल राइटिंग बस इंप्रूव कर। तो व्हाट यू कुड डू, एक क्लाइंट अकाउंट बनाओ, 2-3 जॉब्स और डमी जॉब्स अच्छी है जिन्होंने कुछ 20-50 हजार डॉलर अर्न किए हुए, उनको देखो वो कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि 1 लाख 2 लाख डॉलर से ऊपर वालों के भी प्रपोजल बहुत अच्छे नहीं होंगे, वो खेल रहे हैं अपनी प्रोफाइल रैंकिंग पे। और जो बिल्कुल जीरो पे हैं उनके भी प्रपोजल्स यू नो वो बहुत अच्छे हैं या नहीं, उनको पहले जॉब्स मिली। सो जो 20,000 50,000 टाइप की कैटेगरी में आ रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी ग्रो करना चाह रहे हैं। सो इस तरफ आए, यू वुड गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल आइडियाज, और आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रपोजल्स दिखाओ, हाउ यू आर डूइंग दैट। सो आप खुद से, आपके पास एक सफिशिएंट पूल ऑफ प्रपोजल्स आ जाएगा। And here we are. You could click on new campaign. Ad accounts I hope सबके बने हुए हैं, इसके बगैर you won't be able to move forward. Click on new campaign, click on here. यहां तक हमने देख लिया था। हमने गोल चूज कर लिया, you could choose any goal जिसके साथ, जिस कन्वर्जन एक्शन के साथ आप जाना चाहते हैं वो रहने दें, बाकी आप रिमूव कर सकते हैं। हमने कोट वाले लास्ट टाइम को कंफर्म किया था कि हम विल बी कीपिंग द कोट वाला ब्लॉक, कन्वर्जन ब्लॉक, बाकियों को हम रिमूव कर देंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डू दैट। यहां से हमने कर लिया कंटिन्यू। सर्च कैंपेन कर रहे हैं हम, ताकि गूगल एड्स के ही अंदर आपकी कैंपेन google.com पे जो सर्च करे वहां पे आपकी कैंपेन शो हो। हम ले लेते हैं वेबसाइट, लेट्स से हमने ले ली वेबसाइट। कैंपेन का कोई भी नाम आप रख सकते हैं। यहां से इसको कंटिन्यू कर दिया एंड यहाँ से स्टार्ट न्यू, ये पहले वाला एक ड्राफ्ट पड़ा है, हमने स्टार्ट न्यू कर दिया पहले वाले ड्राफ्ट को। और ड्राफ्ट की एक चीज हमेशा याद रखें, ड्राफ्ट जिसके अकाउंट से बना होता है उसी को नजर आता है। ये एक छोटी सी चीज थी जिसपे एक टाइम ऐसा था जिसपे बड़ी मगजमारी करनी पड़ी थी। मतलब ड्राफ्ट बनाया था अपने अकाउंट के अंदर, फेसबुक अकाउंट के अंदर, एंड थॉट ये थी कि ड्राफ्ट हमने बना लिया है, क्लाइंट को कहते हैं कि जाओ हमारे जो अकाउंट में ड्राफ्ट बना हुआ है, एड्स अकाउंट में, फेसबुक एड्स अकाउंट में, वहां पर जाके ड्राफ्ट देख के रिव्यू करके हमें बता दो कि सारी चीजें ठीक हैं, क्या तुम ऐसे ही सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके पास ड्राफ्ट शो ही ना हो कैंपेन का, हमारे पास शो हो रहा था। सो इवेंचुअली हमारी ये लर्निंग उससे हुई कि जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो जिस अकाउंट से बने होते हैं वो उसी को ही नजर आते हैं। हालांकि ओनर वो है एड अकाउंट का, हम एज एन एडवर्टाइजर हैं, एज एन एडमिन एड है, ही इज द ओनर, बट जो मैं ड्राफ्ट क्रिएट करूंगा वो उसको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने क्रिएट किया है, वो सिर्फ मुझे ही नजर आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, और बाज दफा ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बाज दफा आपके आई मीन पूरा दिन ही ले लेते हैं इसको फिगर आउट करने में कि व्हाई इज इट हैपनिंग। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि आखिर में कहीं ना कहीं काम आ सकती है। कितना बजट आप लगाना चाहते हैं, आई वुड ऑलवेज से स्टार्ट स्मॉल, $5, $10, $15, $20, ये आपका होना चाहिए। अगर फ्यूचर में यू वुड सी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी इंशाल्लाह आपके पास आएंगी जहां पे आपको मंथली लाखों डॉलर खर्च करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इन दैट केस आप कोई $100 $200 से इस कर लें, क्योंकि वो $1 लाख के मुकाबले में तो $100 कम है ना। तो आप तब स्मॉल स्टार्ट करें उस ओवरऑल मंथली बजट के हिसाब से। लेकिन अगर आपका बजट मंथली आपको मिल रहा है $500,000 टाइप का, तो स्टार्ट स्मॉल फ्रॉम लाइक $5 $10 बिलो $20 आपका होना चाहिए।
ताकि आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेटा आ जाए, आपको पता चल जाए कैंपेन किस तरफ जा रही है, आप उस हिसाब से कन्वर्जन्स वगैरह को एडजस्ट कर सको, एंड देन आपने उसको स्केल करना है, देन आपने बजट बढ़ाना है. सो लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम $10 अ डे, और आपको जिस तरह की वेबसाइट है उसके हिसाब से गूगल एक मशवरा भी दे रहा है, साथ सजेशन दे रहा है कि एडवर्टाइजर्स इन योर कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, commonly use a budget of at least $20 a day, considering increase your. ये जस्ट मशवरे हैं, इसके मशवरों पे नहीं रहना आपने. कहीं जहां पे बिल्कुल स्टक हो जाए ना, जहां पे अप्लाई करने के अलावा कोई और तरीका ही ना हो, आपको अगले स्टेप पे ना जाने दें, वहां पे तो फिर मजबूरी है. बट इस तरीके की जो ऑटोमेटिक सजेशंस हैं, यू कैन इग्नोर देम, क्योंकि इस तरह की आगे बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक सजेशंस आने वाली हैं, और उनके हिसाब से तो फिर वो आपको इस पॉइंट पे ले आते हैं कि भाई डेली के हजारों डॉलर स्पेंड किया करो, और उनकी बात मानते जाओगे ना तो वो आपको इस पॉइंट पे ले आते हैं. सो आपने बड़ा इसको थॉटफुली इन चीजों को देखना है. इस वाले ओपिनियन को, सजेशन को जस्ट इग्नोर करें. उन्होंने बड़ा येलो करके और साथ एरर वाला आइकॉन दिखा के बड़ी आपकी वो जहन साजी कर रहे हैं कि इसके बगैर तो पता नहीं कैंपेन चलेगी ही नहीं. जस्ट अवॉइड दैट. देन बिडिंग आप किस पे कर रहे हैं? कन्वर्जन पे. कभी भी स्टार्ट में ही कन्वर्जन पे बिडिंग ना करें. कोई इसमें वो नहीं है, इट्स नॉट अ बेंचमार्क कि आप ना करें, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू स्टार्ट विद क्लिक्स. पहले क्लिक्स लेने लाएं अपनी वेबसाइट पे. कन्वर्जन के अंदर तब वो स्ट्रैटेजी बेहतर चलती है जब फेसबुक, गूगल के पास आपके एड्स का, आपकी वेबसाइट का, आपके एड्स पे क्लिक करने वाले लोगों के मुतालिक सफिशिएंट डेटा मौजूद होगा, तो वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की कैंपेन चलाएगा, वो बेहतर तरीके से चलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू गो इनटू अ गार्डन और वहां पे आप लेट्स से ऑरेंजेस का सीजन है, तो ऑरेंजेस, किनो वगैरह लगे हैं, आप उस बाग में जाते हो और आप पहले तोड़ते हो, रैंडमली तोड़ते हो, राइट? कभी इस वो पौधे से तोड़ लिए, दूसरे से तोड़ लिए, छोटे साइज के तोड़ लिए, बड़े साइज के तोड़ लिए, एंड यू ट्राइड अ फ्यू ऑफ देम, यू ट्राइड टू एट अ फ्यू ऑफ देम. आपने कुछ उनमें से खाए और आपको पता चला कि वो जो छोटा पौधा है ना उसके मीठे हैं जो किनो है, या जो इस साइज से बड़े वाले हैं वो मीठे हैं. यानी आपके पास एक क्वालिटी एनालिसिस के लिए डेटा मौजूद हो गया, आपके पास डेटा आ गया, आपको पता चल गया कि मीठे कीनो किस साइड से हैं, किस साइज के वो होते हैं, किस पौधे की तरफ आप जाएं तो आपको जरा वो मीठे मिलना शुरू हो रहे हैं, या किस बाज दफा कॉर्नर्स का भी होता है, इस कॉर्नर पे ज्यादा मीठे वो हो रहे हैं जो फ्रूट वगैरह है आपका, उस तक उन चीजों पे भी डिपेंड. आपके पास एक एनालिसिस के लिए डेटा आ गया. अब जो आप तोड़ेंगे वो 8-10 तोड़ने के बाद या उनमें से 2-4 खाने के बाद अब आपको पता है कि मुझे अच्छे और मीठे वो ऑरेंजेस किस साइड से मिलेंगे, राइट? सो यू वुड गो देयर एंड देन यू विल प्लक दोज ऑरेंजेस. तो इसी तरीके से जब आप डायरेक्ट कन्वर्जन की तरफ जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि वो कुछ खट्टा मिलेगा या मीठा मिलेगा, राइट? सो उससे बेहतर ये था कि आप पहले क्लिक्स की कैंपेन चलाएं, देखें किस मुल्क की तरफ से या किस शहर से आपको कन्वर्जन्स मिल रही हैं. जो कन्वर्जन्स मिल रही हैं वो किस रेट पे मिलती हैं. क्लिक्स के अंदर भी कन्वर्जन्स आपको मिलती हैं. ऐसा नहीं है कि कोई आपने क्लिक्स की कैंपेन चला दी तो आपकी चीज बिकेगी नहीं. आपकी चीज बिकेगी, आपको सेल्स भी हो रही होंगी, कन्वर्जन्स भी हो रही होंगी, बट यू वुड बी पेइंग टू गूगल पर क्लिक. आप हर क्लिक के हिसाब से उनको गूगल वाले आपको चार्ज कर रहे होंगे. दे वुड बी चार्जिंग यू पर क्लिक. जब आप इसको पर कन्वर्जन करेंगे तो गूगल वुड बी चार्जिंग यू पर कन्वर्जन. फोकस होगा कन्वर्जन्स के ऊपर. लेकिन अगर डेटा ही गूगल के पास मौजूद नहीं है तो वो आपको कन्वर्जन्स नहीं दिला पाएगा और आपकी कैंपेन स्टेगनेंट पड़ी रहेगी. आप उसका बजट बढ़ा रहे हैं, $50 कर रहे हैं, $100 कर रहे हैं, कैंपेन हिलजुल ही नहीं रही. रीजन बीइंग कि गूगल के पास
आपकी कैंपेन्स का या आपकी वेबसाइट का कोई डेटा मौजूद ही नहीं है गूगल एड्स के पास, उसको पता ही नहीं किस तरह के लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं। सो आइडियल क्या है, किस तरह की कैंपेन आपको चलानी चाहिए? What kind of campaign you should be running? शुरू में क्लिक्स के लिए, क्लिक्स चलाने से आपकी कैंपेन थोड़ी सी लर्न करेगी, गूगल के एल्गोरिदम्स जो हैं लर्न करेंगे आपकी वेबसाइट के बारे में, एंड उसके बाद क्योंकि यही कैंपेन बाद में जाके स्केलिंग फेज के अंदर जाके हम इसकी स्ट्रैटेजी भी चेंज करते हैं। जब सफिशिएंट डेटा हमारे पास आ जाता है तो हम बिडिंग स्ट्रैटेजी क्लिक्स से हटा या मैक्सिमाइज क्लिक से हटा के कन्वर्जन पे उसको फिट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। सो वी डू दैट टू, बट इट्स suggested to start with clicks. अब नेक्स्ट चीज है कि इफ यू आर शॉर्ट ऑफ अ बजट तो बेहतर यह है कि एक पर क्लिक लिमिट अटैच कर दो। फेसबुक में भी सेम स्ट्रैटेजी थी जिसको हम बोलते थे, क्या नाम था फेसबुक में सेम स्ट्रैटेजी का, जिसपे फेसबुक आपको पर रिजल्ट का उस प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं करता। What was the name of that strategy? That was cost cap, that was bid cap. Cost cap में क्या होता है कि 10% ऊपर नीचे हो सकता है। बिड कैप में क्या था, आपके ओवरऑल रिजल्ट उसी कैप के अंदर रहेंगे, राइट? सो ये जो है ये कॉस्ट कैप के रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट आ रही है, ये कॉस्ट लिमिट है, यानी जो आप यहाँ पे लिखोगे 10% उसकी फ्लक्चुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल को बताया कि जी मैं $2 पर क्लिक से ज्यादा पे करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन इसमें 10% की फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो ये क्या होगी, कॉस्ट, अगर फेसबुक की लैंग्वेज में हम बात करें तो दैट वुड बी अबाउट कॉस्ट कैप वाली स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे लगाई है। तो इसको आसान जुबान में यह है कि एक क्लिक का रेट हमने फिक्स कर दिया, गूगल को बता दिया कि एक क्लिक का मैं इतना ज्यादा से ज्यादा पे करूंगा, अगर दे सकते हो तो मेरा ऐड चलाना, वरना मेरे ऐड के साथ छेड़छाड़ ना करना। सो सेफ साइड पे ये बहुत अच्छा होता है। आप डिफरेंट किस्म की कंपनी, डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज के ऐड चला रहे होते हो। आई रिमेम्बर मैंने एक इस तरह की कैंपेन चलाई थी और मुझे पर क्लिक $198 पड़े थे, यानी कि 2 कम $200। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये इतनी दैट वाज रिलेटेड टू फाइनेंशियल फील्ड थी, और इसमें यू वुड कीप ऑन लर्निंग। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में मैंने अभी कोई ऐड नहीं चलाया, तो जिसके बारे में आई वुड बी लर्निंग इन द फ्यूचर। आई मीन शायद मैं उनसे फेमिलियर भी नहीं हूँ इंडस्ट्री से, बट आई मीन that's what marketing is. No one could say कि मैंने दुनिया की हर इंडस्ट्री के मुतालिक ऐड चलाए हुए हैं। 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, बस इसी के अंदर अंदर आप ऐड चला रहे होते हो। लेकिन बहुत सारी इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ऐड आपको चलाने का मौका बड़ी वक्त के साथ साथ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल SEO में, व्हेन आई वाज डूइंग SEO फॉर सम क्लाइंट्स इन USA, I got a client for a graveyard. कब्रिस्तान था उस बंदे का, वहां पे ये भी बहुत एक कमर्शियल फील्ड है। तो उसने बोला कि मेरा कब्रिस्तान है और इसकी आपको SEO करनी है। मैं कहा that was the last thing that I wanted to do in my life. Right? So I did just to explore कि यार ये करते कैसे हैं, how is that possible? मतलब एक ग्रेवयार्ड की, एक फॉर एग्जाम्पल जो भी उनका नाम है, वो SEO करवाना चाह रहे हैं। सो उनकी कीवर्ड रिसर्च की पता चला इनके शहर में तो लोग बड़ा ये सर्च करते हैं, और जब उसकी मार्केटिंग प्राइस एनालिसिस किया तो ये पता चला कि वहां पे तो वफात पाजा नहीं बहुत महंगा काम, वहां पे आपको $4-6 हजार तो आपको एक वफात के पड़ जाते हैं, राइट? और कोई मिनिमम से मिनिमम का भी पैकेज जो है वो भी $2000 का है उनका। वो बंदा जो है वो कह रहा है जी SEO करनी है मेरे इस कब्र, और वहां पे ग्रेवयार्ड्स की बड़ी वेबसाइट्स बनी होती हैं, और जो लेटेस्ट लोगों की वहां पे तदफीन हुई है वो वेबसाइट पे अनाउंस करते हैं कि ये जो है ये खालिक हकीकी से, जो भी उनकी कम्युनिटी होती है खालिक हकीकी से जा मिले हैं और इस ग्रेवयार्ड में। तो
they have that management. And I was surprised. अब मेरे लिए हर दिन उसमें बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए थी, but I was little reluctant, hesitant in doing for like इस तरह के project I hadn't worked at. तो the point is कि उनके पास भी बहुत अच्छे results आना शुरू हो गए. उनकी फिर branches थी ग्रेवयार्ड की, दूसरे शहरों में भी उनके पास, आपने KFC की ब्रांचेस होनी होंगी, ग्रेवयार्ड्स की भी उधर ब्रांचें होती हैं. अल्लाह माफ करे, उन्होंने दूसरे शहर में थी, उनके भी खाजी, इनके भी एससीओ जो है इलिनॉइस में, आप किसी की भी इसकी भी जाना ऐसी करें. मैं क्या, मुझे आपने वो तदफीन वाली समझ लिया है, वो भी एक बहुत जरूरत है मुआशरे की. बट आई वाज लाइक, आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या क्या चीजें हैं. और इसी तरीके से बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज थी दैट आई वर्क विद एंड आई लाइक लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज कमर्शियल हर चीज, यूएस में तो हर चीज कमर्शियल है, वहां पे हर चीज बिकती है, हर चीज के लिए आपको यू नीड टू पे. बट आई वाज सरप्राइज. तो एससीओ के जरिए ही, जस्ट बाकी वो नहीं किया, पीपीसी वगैरह नहीं की, एससीओ के जरिए ही उनकी जो साइट है अपने सिटी में, अपनी सराउंडिंग में, दे गॉट रैंकिंग. तो वहां पे तो ये चीज भी बहुत, और ऐसा नहीं है पाकिस्तान में नहीं है, खुद लड़कों को पता होगा, गर्ल्स इस फील्ड से थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होती ड्यू टू कल्चरल वैल्यूज. बॉयज को पता है जब किसी की अपनी की डेथ होती है तो खर्चा इधर भी अच्छा खासा होता है, राइट. यहाँ पे भी वो कब्र की जगह भी अब परचेज करनी पड़ती है आपको सोसाइटीज के अंदर. यहाँ पे भी है कि सोसाइटी के अंदर जिस होम ओनर्स सिर्फ तदफीन हो सकती है, और जो नए होम ओनर्स हैं या जो यहाँ इस सोसाइटी में रेंट पे रह रहे हैं, उनको हम तदफीन नहीं करने देंगे, या दूसरी सोसाइटी की कब्र हमारी सोसाइटी के कब्रिस्तान में नहीं बनेगी. यहाँ पे भी इस तरीके से है. आप तो लकी है ना, अभी आपका बहुत सारों का इन चीजों से शायद पाला ना पड़ा हुआ हो, बहुत सारों का शायद पाला ना पड़ा हुआ हो, लेकिन ये इधर भी है. सो इट्स नॉट दैट वहां पे कमर्शियल है और यहाँ पे तो सारा कुछ फी सबीलिल्लाह हो जाता है. यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिवाज है. I remember I got a chance to visit a graveyard like 2018 के अंदर 14 Feb को ही. I was visiting Islamabad and I wanted to visit with a friend. तो उनके जो DHA का जो ग्रेवयार्ड है वहां पे हम गए. And आप हैरान हो जाएंगे, the graveyard, the kind of graveyards they have, like they are so well kept. और कब्रों के ऊपर वो बाउल्स बने हैं, वहां पे चॉकलेट्स उन्होंने रखी हुई हैं. वो गिटार वाली कुछ कब्रों के ऊपर उन्होंने गिटार के वो सिंबल वो बनाए हुए थे, like they had kept guitars there. और क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे पे हम गए थे कब्रिस्तान सी तो वहां पे कुछ कब्रों के ऊपर उन्होंने बलून्स भी लगाए हुए थे. तो दैट वाज, DHC की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि बाकी लाहौर के बाकी हिस्सों में भी ऐसा नहीं है इनफैक्ट. तो वहां पे बिल्कुल एक उनका एक अपना वो सिनेरियो है that I have seen, I have experienced. जो कि एक दफा मैं I got some pictures too for like, यार ये कितने, I won't comment on that, but कितने उन्होंने well kept और different तरह के ऑर्गेनाइज किए हुए हैं. और वहां पे भी जो जिनके प्यारों की वहां पे कब्रें होती हैं, they pay the monthly expenses to that graveyard team. So यहाँ पे भी भाई वो सारा कुछ है. It's just that कि मौका हमें बहुत सारों को तो अपने जिले से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो उनको लगता है जैसा हमारा जिला है, पूरा मुल्क ही ऐसा है या पूरा मुल्क ही ऐसा होना चाहिए. तो उसी तगदो में वो हम इस जहाने फानी से पूछ कर जाते हैं. बट पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हाइब्रिड सोसाइटी है हमारी. खैर से यहाँ पे भी यूरोप भी है, यहाँ पे मदीना की रियासत भी है, यूरोप की रियासत भी है, ईरान की रियासत भी है, माशाल्लाह से इंडिया की, हिंदुस्तान की भी रियासत है. सो माशाल्लाह हम जो हैं बड़ी हाइब्रिड सोसाइटी है. खैर से तो दूसरों को भी फिर, सिंस नाउ वी नो दैट वी आर हाइब्रिड सोसाइटी, तो
दूसरों के मामलात में जरा बचें उंगली ना करें तो बेहतर है. यू नेवर नो जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, व्हाट कुड हैपन. बट एनी हाउ हम यहाँ पे आ गए. सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग वाज कि बहुत डिफरेंट किस्म के आपके पास क्लाइंट्स आते जाते रहेंगे एंड यू वुड कीप ऑन लर्निंग दोज थिंग्स ऑन द वे. सो हमने यहाँ पे जो बिड है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हवाले से ही यहाँ पे लगानी है. आप गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको एवरेज बिड का पता चल जाएगा. वहां पे टॉप ऑफ द बिड एंड बॉटम ऑफ द बिड की रेंज आ रही होती है ना. तो टॉप ऑफ द बिड देखें, अगर वो $5 है तो यहाँ पे $5 लिख दें. बेहतर ये है टॉप ऑफ द बिड अगर $5 आ रही तो यहाँ पे $5 लिख दें. बिकॉज ऐसा ना हो कि मार्केट डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो, बिड रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हों और आपको यहाँ पे $20 $50 पर क्लिक पड़ना शुरू हो जाए. सो द बेटर स्ट्रैटेजी इज कि यहाँ पे जो आप अफोर्ड कर सकते, क्योंकि गूगल के लिए तो मुश्किल नहीं है आपको रोजाना की 5,000 क्लिक्स भी देना, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा इतने पैसे सडनली आउट ऑफ अ सडन, या क्लाइंट के लिए मुश्किल होगा कि व्हाई ही हैज टू पे अ लॉट ऑफ मनी. सो बेहतर यह है कि यहाँ पे आप एक सीपीसी कर दें, ऐड कर दें. सीपीसी एंड पीपीसी ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना. पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, राइट. ये पूरी इंडस्ट्री का नाम है पीपीसी. पीपीसी पूरी इंडस्ट्री का नाम है जिसमें मार्केटिंग की टाइप ये होती है कि आप क्लिक के हिसाब से पे करते हो, पर क्लिक आप पे करते हो. सीपीसी का मतलब है कि पर क्लिक कितना पे करना चाहते हो. $2, $1, आधा डॉलर, पौना डॉलर, कितना डॉलर पे करना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं, उस कंट्रोल को यूनिट को क्या बोलते हैं, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक. पीपीसी क्या है, पे पर क्लिक. ये पूरी इंडस्ट्री का नाम है. इज दैट क्लियर? तो क्लाइंट आपको ये कहते आप देखेंगे कि जी हम पीपीसी मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, राइट. सो जरूरी नहीं कि पीपीसी मार्केटिंग सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ही हो. यानी कि पीपीसी मार्केटिंग सर्च इंजन्स में भी हो सकती है, पीपीसी मार्केटिंग किसी की वेबसाइट पे भी हो सकती है. हो सकता है आप जाएं लेट्स से किसी songs.p के एक वक्त में आप वहां पे ऐड चलवाएं, उनको बोले जी मैं ऐसे पे करूंगा कि जितने लोग मेरे ऐड पे आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे मैं उतने पैसे दूंगा. मैंने गूगल एनालिटिक्स लगाया हुआ है, मुझे पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट से क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं. सो जितने लोग आएंगे मैं उसके हिसाब से आपको पे कर दूंगा, राइट. सो ये क्या है, पीपीसी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन सर्च इंजन में तो नहीं हो रही, दूसरों की वेबसाइट पे हो रही है, राइट. सो इस तरीके से और भी नेटिव मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉन सर्च इंजन और भी हैं, अदर मेथोडोलॉजीज भी हैं, जैसे कि ईमेल के अंदर आप कोई आपके लिंक्स भेज रहा होगा न्यूज़लेटर की फॉर्म में एंड यू वुड बी ट्रैकिंग. सो पीपीसी मार्केटिंग इज अ होल लॉट. लेकिन क्योंकि सर्च इंजन में ज्यादा पॉपुलर है तो लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि पता नहीं सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ही पीपीसी मार्केटिंग आ रही होती है. एनएफटी मार्केटिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है व्हाट एग्जैक्टली इज दैट. नए नए ये अल्फाज हैं, 2 दिन उठते हैं फिर गायब हो जाते हैं, बट करेंटली आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज एनएफटी मार्केटिंग. NFTs का आइडिया है, what are NFTs, how they like work, but NFT marketing is like, could be like you create your NFTs and you sell them, maybe something like that. Right, हमने ये कर दिया. We'll go to more settings to see if they have something interesting. क्योंकि ये वाला भी अगर आप let's say you get a chance to watch YouTube videos how to create a Google ad campaign, तो अगर आप अभी से 1 महीने पहले वाली भी फ्रेश वीडियोस देखेंगे, वहां पे भी ये मेथड नहीं होगा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गूगल ने रिसेंटली लाइक अ फ्यू वीक्स अगो, लाइक 1 or 2 वीक्स अगो पूरा लेआउट चेंज कर दिया. तो आप YouTube के जितना भी कंटेंट पड़ा है वो सारा हो गया फजूल, जिसने भी किया होगा, क्योंकि सारा लेआउट चेंज हो गया है. कन्वर्जन
के ब्लॉक्स, कन्वर्जन एक्शंस के ब्लॉक्स बन गए हैं। सो जितना भी यूट्यूब पे आपको डेटा मिलेगा या आप पेड कोर्सेज की तरफ अगर जा रहे होंगे, मेक श्योर के लेटेस्ट लेआउट्स पोस्ट जैन 2022 वाले ही आप, अगर कुछ आपने देखना हो तो वो देखिएगा, जो बिल्कुल जनवरी 2022 के बाद चीजें अपलोड की गई हों। क्योंकि उससे पहले जो गूगल के आप कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस देखेंगे, वो जो हम देख रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम न्यू मेथड से देख रहे हैं जो कि गूगल ने अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही सारा रोल आउट किया है। Here we go and I'll click on next. एड रोटेशन को डिफॉल्ट रहने देंगे। नाउ गूगल इज आस्किंग कहाँ पे ऐड चलाने हैं, सर्च नेटवर्क पे चलाने हैं, डिस्प्ले नेटवर्क पे चलाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आपके पैसे बहुत जाया होते हैं अगर आप यहां से कोई चीज रॉन्गली सेलेक्ट कर लें। पहले नंबर पे आपके पास आ रहा है, होल्ड ऑन, सर्च नेटवर्क। सर्च नेटवर्क का क्या मतलब है कि आप गूगल सर्च पे ऐड चलाना चाह रहे हैं। प्लस ये जो नेटवर्क पार्टनर्स है ना, गूगल सर्च पार्टनर्स, इसको आपने अनचेक कर देना है। इसका फायदा ये आपको होगा क्योंकि गूगल सर्च इंजन का वो जो बटन है वो आप गूगल एडसेंस के अंदर ही इसकी सेटिंग्स मौजूद होती है कि दूसरे वेबसाइट ओनर्स गूगल सर्च वाला बटन अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। सो आप वहां पे जाके सर्च करेंगे तो उन्हीं की वेबसाइट के अंदर सर्च हो रही होती है, जिसके आपको एड चलाने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि एड आप चाह रहे थे कि गूगल सर्च पे चले, लेकिन google.com पे जो सर्च करे, ना कि किसी दूसरे XYZ की वेबसाइट पे जो गूगल का बटन लगा हुआ है उधर सर्च करे और उसी की वेबसाइट में ही सर्च रिजल्ट्स आ रहे हों। सो हम क्या करते हैं, वी डोंट डू दैट, वी डोंट वांट टू डू दैट। सो हमने अनसेलेक्ट कर दिया क्योंकि हमें पता है जितने भी क्वालिटी कन्वर्जन्स हमें मिल रही होती हैं या मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब उन्होंने सर्च करना होता है वो google.com पे आके सर्च कर लेते हैं। सो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया सर्च पार्टनर्स को। देन कम्स डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है गूगल एडसेंस एफिलिएटेड वेबसाइट्स पे ऐड चलाना। फॉर एग्जाम्पल गूगल एडसेंस के अंदर वो जो एनुअल रिपोर्ट्स अपनी पब्लिश करते हैं, वहां पे आप देखिएगा दे हैव मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स नाउ, यानी कि 2 मिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स गूगल एडसेंस को यूज कर रही हैं। गूगल एडसेंस के इश्तिहारात वो अपनी वेबसाइट पे चला के लोगों से क्लिक मिलते हैं, दे अर्न मनी। अगर आपने डिस्प्ले नेटवर्क को ऑन कर दिया, आपका जो एड आप जो बनाने जा रहे हैं वो उस तरीके से एडसेंस एफिलिएटेड वेबसाइट्स पे भी आपके ऐड जाएंगे। फर्ज कर लो ये ऐड है होम इंप्रूवमेंट के बारे में, तो होम इंप्रूवमेंट के बारे में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पे भी आपका ऐड शो हो रहा होगा जिसने गूगल एडसेंस के ऐड लगाए हुए हैं। अब ऐसे लोगों की जहन साजी करना, मेंटली उनको प्रिपेयर करना टू बाय समथिंग इज डिफिकल्ट। जो सर्च नहीं कर रहा, जो वैसे ही लेट्स से सॉन्ग्स या मीम्स वाली वेबसाइट पे गया था और आपका होम इंप्रूवमेंट का ऐड आ गया, एंड दे आर लाइक, आई मीन आई डोंट नीड दैट सर्विस, एंड दे वोंट क्लिक ऑन दैट, राइट। सो आपकी अगर क्लिक किया भी तो दे आर मोस्ट लाइकली दे वोंट बाय एनीथिंग, क्योंकि उनकी इंस्टेंटेनियस नीड तो होम इंप्रूवमेंट के प्रोडक्ट थी ही नहीं। वो तो अपने मजे में घूम फिर रहे थे इंटरनेट पे, और आपने बीच में जबरदस्ती अपना ऐड दिखा दिया, या उस वेबसाइट ने ऐड दिखाया, और क्योंकि गूगल एफिलिएटेड थी तो गूगल ने आपका ऐड चूज किया और अगले बंदे को दिखा दिया, जबकि देखने वाले के जहन में होम इंप्रूवमेंट उतनी सॉलिड नीड उसको नहीं थी। अगर उसकी सॉलिड नीड होती तो वो google.com पे जाके सर्च कर रहा होता ना। गेटिंग द पॉइंट? सो जो google.com पे आके सर्च करता है उसकी इंटेंसिटी या विलिंगनेस टू बाय समथिंग या विलिंगनेस टू सी समथिंग ज्यादा होती है, रेदर देन कि आप दूसरी वेबसाइटों पे बस इश्तिहार दिखा के अगलों की जहन साजी करो। यू गेटिंग द पॉइंट?
इंटरेस्ट बेस्ड सोहेल बिल्कुल होते हैं। आपका होम इम्प्रूवमेंट का एड बिल्कुल ऐसी वेबसाइट पे ही शो होगा दैट हैज समथिंग रिलेटेड टू होम इम्प्रूवमेंट नंबर 1, या उसी बंदे को शो होगा जो सर्च ये करता रहा है होम इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड चीजें, जो गूगल पे सर्च करता रहा है। गूगल आपकी एक प्रोफाइलिंग कर लेता है कि ये साहब हैं, ये सारा दिन होम इम्प्रूवमेंट सर्च करते हैं, सो अब ये किसी और वेबसाइट पे भी गया ना, मैं इसको होम इम्प्रूवमेंट के ऐड दिखाऊंगा। तो इस तरीके का सिनेरियो भी होता है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है उस बंदे की दूसरे वेबसाइट पे आपका ऐड देख के कोई चीज परचेज करने की, वो इंटेंसिटी बहुत कम होती है, यानी उसकी वो जो विलिंगनेस है वो बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई जब हमारा बजट स्मॉल हो तो हम डिस्प्ले नेटवर्क को एक्सक्लूड कर देते हैं, जब हमारा बजट ज्यादा हो तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, राइट, ताकि हमारे पैसों से हमें ज्यादा से ज्यादा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। अगर ज्यादा बजट है, अच्छा बजट है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आउटरीच करने के लिए डिस्प्ले एड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। सो वी डू दैट, एंड फॉर नाउ वी विल एक्सक्लूड दैट। समझ आ गई यहाँ पे एक्सक्लूड दो चीजें जो हमने की हैं वो क्यों की हैं? और अभी की सेटिंग्स के हिसाब से जो हमारे पास बचा क्या पीछे? सर्च नेटवर्क, क्योंकि हमारा एड अब चलेगा गूगल सर्च के ऊपर, और सर्च पे हम पिक्चर्स तो यूज करते नहीं। गूगल पे जाके अगर हम देख भी लें, फॉर एग्जांपल वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस मिसाल के तौर पे, अगर हम ये देख भी लें तो सी पिक्चर्स वगैरह तो है नहीं, बस सिंपल टेक्स्ट ही है। लेकिन जब आप डिस्प्ले ऐड ऑन करेंगे तो गूगल नेक्स्ट स्टेप पे, ऐड क्रिएशन वाले स्टेप पे आपसे पिक्चर्स भी मांगेगा। सो आपके पास, जस्ट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आपके पास अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क की कैंपेन बनाने जा रहे हो तो आपके पास डिस्प्ले एड्स बने होने चाहिए। तस्वीरों वाले ऐड जो हमने कैनवा वगैरह में बनाने सीखे थे वो आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि बाकी सारा डेटा आपके पास मौजूद होगा ना, ये सारा काम 5 मिनट का होता है, पूरी कैंपेन क्रिएट करना। आपने पहले प्रोसेस फॉलो करके आपने लैंडिंग पेज का एनालिसिस कर लिया, आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, उनकी सर्विस को अंडरस्टैंड किया, आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, जो कन्वर्जनल कीवर्ड्स हैं या जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं उनको अलग कर लिया, राइट। एड कॉपी बना ली, एड क्रिएटिव डिस्प्ले वगैरह वो बना लिए, ये रेडी है। बाकी तो आपने ये फॉर्म फिल करना है। अभी जो आपके पास आ रहा है काइंड ऑफ फॉर्म ही है ना, आपने बस इसको फिल करना है, बाकी चीजें अगर आपकी मौजूद है आपके पास, राइट। सो वंस यू आर डन विद दैट, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है कैंपेन सेटिंग्स के अंदर लोकेशन, कहां पे आप ऐड चलाना चाहते हैं। सो यू वुड चूज, पूरे मुल्क में आई हाईली सजेस्ट कि कभी भी ब्रॉड टारगेटिंग ना करें, अपनी टारगेट मार्केट को हमेशा डिफाइन करके चलें, किस शहर में, किस सूबे में, इस तरीके से अपने एड्स को हमेशा आपको लेके चलना चाहिए, रेदर देन कि आप पूरी कंट्री को सिलेक्ट कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स या यूएई या यूके। उससे क्या होता है, कैंपेन ज्यादा लर्न नहीं, आपको क्लिक्स तो मिल रहे होते हैं लेकिन जो सॉलिड कन्वर्जन्स हैं वो आपको नहीं मिल रही होती। अगर आप लेट्स से कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कि वाकई ही पूरे मुल्क में बेची जा सकती है, फिर बजट भी आपका बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए $5 आपका बजट है पर डे का और आप पूरे मुल्क को सिलेक्ट कर लें। That at least have some like $50, $100 अगर आपने ब्रॉड टारगेटिंग करने जा रहे हैं। अदरवाइज चूज ए सिटी, स्पेसिफिक सिटी, लाहौर चूज कर लें, मुल्तान चूज कर लें, सियालकोट चूज कर लें, चूज समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट विल बी गोइंग टू डू, एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कंट्री को चूज कर लें। लेट्स से यू चूज हम न्यू जर्सी में चले जाते हैं, एंड इनकी रीच कितनी है, रीच का मतलब है कि कितने लोगों तक हमारा एड
पहुंच सकता है, प्रोबेबिलिटी है। न्यू जर्सी जो यूएस की स्टेट है, वहां का सूबा है, कितने लोग हैं वहां पे? 18 मिलियन लोग हैं, यानी तकरीबन बनते हैं 1,85,00,000 लोग, यानी कि वो कराची जितना वो सूबा है पूरा। तो हमने इसको टारगेट कर लिया। और ये लोकल डायनामिक्स आपको पता होंगे तो आप अच्छी कैंपेन चलाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, एज ए केस स्टडी के तौर पे, सबने जवाब देना है। आपके ख्याल में यूएस के उस तरह का सूबा बताओ, जैसे पाकिस्तान में पंजाब है ना, यूएस में कौन सा इस तरह का सूबा है? शायद मैंने एक बार पहले बताया भी था आपको। जैसे पाकिस्तान का सूबा पंजाब है ना, आबादी भी बेशुमार, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, मतलब पॉलिटिकल भी एक हब पॉइंट है, प्रोडक्शन के लिए भी ठीक ठाक है। आपके ख्याल में इस तरीके से, तो हमें पता है कि पाकिस्तान में कारोबार करना है तो पहला ये ऑप्शन होगा, यार पंजाब के कुछ बड़े शहर देख लो और एक कराची ले लेना, और अगर कोयटा जाना है तो बलूचिस्तान जाना है तो वहां से कुछ कोयटा वगैरह को देख लेना, और केपी के जाना है तो वहां पे पेशावर है। राइट, यहाँ के लोकल डायनामिक्स से हम बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। यूएसए में अगर कैंपेन चलानी है तो व्हाट यू वुड, बड़े शहरों में ज्यादातर कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कह रहे हैं, लेकिन जितना वो नुक्कर में है कैलिफोर्निया, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि वहां पे उतना बिजनेस आप जनरेट शायद ना कर सकते हो जितना दूसरे इलाकों से आप कर सकते हैं। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग, आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो, आप देखते हो कितनी किसकी कितनी पॉपुलेशन है, और गूगल एड्स बनाते हुए आपकी ये सारी लर्निंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने न्यू जर्सी में देखा 18 मिलियन है, फ्लोरिडा में देखा तो उसके कितनी है, इससे तकरीबन डबल है, 33 मिलियन है आबादी। अगर यहाँ पे कैलिफोर्निया लिखें आप, कैलिफोर्निया की इतनी है 56 मिलियन है, लेकिन इसके बावजूद जो बिजनेस फ्लोरिडा से जनरेट होता है दैट हैज इट्स ओन ग्रेस। तो जब भी यूएसए के अंदर किसी ने कोई लॉन्च करना हो बिजनेस फॉर द लोकल्स, उसकी कोशिश होती है कि मैं फ्लोरिडा से शुरू करूं। अब वहां पे टैक्सेस के अंदर एक जरा टैक्स एग्जम्पशन का रिवाज बहुत बड़ा है, तो जितने भी बिजनेसेस थे कैलिफोर्निया वाले या फ्लोरिडा वाले, वो सारे मूव कर रहे हैं टैक्सेस के अंदर, जो कि उनका एक और सूबा है। तो वहां पे ये लोकल डायनामिक्स का जितना आपको पता होगा ना, उतनी आपकी कैंपेन्स भी अच्छी होंगी। मिसाल के तौर पे, ज्यादा बिजनेसेस अब मूव कर रहे हैं टैक्सेस के अंदर, तो जाहिर है टैक्सेस में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, राइट। टैक्सेस के अंदर उनको ज्यादा वो टैक्सेस, उनको ज्यादा जो उधर उबर करीम वगैरह जो भी उधर चलाते होंगे, वो भी दाएं बाएं वाले सूबों का होगा, यार उधर चलते हैं, उधर ज्यादा मूवमेंट हो रही है, लोगों ने ऑफिस जाने वालों की तादाद बढ़ेगी, तो हमारे उबर पे भी ज्यादा राइड्स हमें मिलेंगी। वहां पे जो फूड डिलीवरी का काम है, वहां पे जो लॉन्ड्री का काम है, कनेक्टेड बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, वो सबका काम बढ़ेगा। सो आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हो कि लेट्स आई मीन मे बी ओपन an outlet there or let's run ads there as well, because वहां पे जो माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो ये लोकल छोटे छोटे डायनामिक्स जितने आप इनसे फेमिलियर होंगे, उतनी आपकी कैंपेन्स, आप जरा सॉलिड मार्केटर, मैं आपको वो $5 $10 वाले थॉट प्रोसेस से निकालने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप को बस $5 $10 वाला फाइवर का फ्रीलांसर ना समझते रहे। यू फील लाइक कि आप बड़ी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर की तरह सोच रहे हो, आपको बजट दिया गया है, लेट्स से ये $100 मिलियन आपके पास बजट है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने बेचने हैं, ये $100 मिलियन आपकी मार्केटिंग का खर्चा है। आप चाहे इनको आग लगा दें, आप चाहे इनको अच्छे से यूज करें, हमें साल के एंड पे आपने बताना है कि आपने क्या इनपुट आउटपुट जनरेट किया। तो उस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल माइंड के साथ सोचने की
मैं आपको मुशक्कत में डालता रहता हूँ विद माई ट्रेनिंग्स, ताकि आप वो $5 $10 वालों से, वो आप माशाल्लाह कर चुके हैं, यू आर अलुमिनाई, आप वो तो कर चुके हैं, आप में मेजॉरिटी ने ऑर्डर्स कभी ना कभी लिए ही होंगे, कुछ ना कुछ काम किया होगा, मेजॉरिटी इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स ऑलरेडी एज वेल। सो यहाँ से ऊपर जाके, सो दैट यू कुड लीड द कंपनीज रेदर देन कि आप उनके छोटे छोटे टास्क की तरफ ही रह जाओ। यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ से आप वो लोकल डायनामिक्स, कुछ न्यूज पे आपको आइडिया हो जाएगा, गेट रेड ऑफ some other, I mean, entertainment things that you do, or try to follow maybe New York Times, maybe subscribe कर लें कुछ अच्छे अच्छे और न्यूज एजेंसीज को, वहां पे देखें क्या हो रहा है। डेली मेल टाइप के न्यूज़पेपर्स को अवॉइड करें, वो वहां के कह लें उर्दू पॉइंट है, वो भी वहां पे काइंड ऑफ चटखारेदार खबरें देते रहते हैं, वैसे नहीं जो थोड़ी सी सीरियस किस्म के बिजनेस चैनल्स हैं, फॉर्ब्स हो गया, entrepreneur.com हो गया, इस तरीके के जो है, कीप योर आइज ऑन दैट एंड यू विल गेट टू नो लोकल डायनामिक्स इन बेटर वे। सो लेट्स से हमने जहाँ पे जो भी कंट्री चूज करनी थी हमने यहाँ से चूज कर लिया। आप यहाँ पे वहां पे यूएसए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, या बाकी कंट्रीज के अंदर भी, आई डोंट वांट यू टू जस्ट फोकस ऑन यूएस, आप बाकी कंट्री के क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे होंगे, ये सारी आप चीजें वहां पे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोकल डायनामिक्स से फेमिलियर हो आप, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के लोकल डायनामिक्स पे फोकस करें, कनाडा के ज्यादा है, कनाडा पे कर ले। छोटी छोटी चीजें, आपने कौन से रोजाना के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी नजर उनकी वेबसाइट्स पे रखें कि क्या हो रहा है बिजनेसेस के अंदर, राइट। सो वहां पे यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिप कोड वाला निजाम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वहां पे जो जिप कोड का सिस्टम है, पोस्टल कोड का सिस्टम है, वहां पे अभी भी बहुत स्ट्रांग है। सो आप जिप कोड वाइज भी एरिया को टारगेट कर सकते हो। जिप कोड में होता क्या है, बस एक नंबर है, वो एक एरिया को असाइन कर दिया जाता है, और जितनी भी पोस्ट्स और जो डाक वगैरह जानी होती है, कुरियर्स जाने होते हैं, वो उसी एरिया का आप नाम लिखते थे, जैसे पाकिस्तान में भी है। इनफैक्ट इतना बुरा भी नहीं है पाकिस्तान में भी, लेकिन वहां पे ज्यादा इसको एफिशिएंट उन्होंने बनाया हुआ है। सो आप उसके हिसाब से भी, जिप कोड के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर का जिप कोड, इनके जीपीयू का जिप कोड है दिस, तो इसमें पूरा लाहौर कवर होता है। अगर कोई भी पोस्ट आए, डाक आए इस जिप कोड पे, तो दैट वुड बी रीचिंग इन लाहौर जीपीयू। लेकिन हर इलाके का पोस्टल कोड लाहौर के अंदर भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जौहर टाउन और उसकी सराउंडिंग के अंदर, लेट्स इंक्लूडिंग फैसल टाउन एंड इंक्लूडिंग नियर बाय एरियाज, 5400 है, राइट। सो पूरे लाहौर का हो गया लाइक दिस वन, और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया का ये हो गया। तो द सेम वे यूएस वगैरह या बाकी कंट्रीज के अंदर भी जिप कोड्स मौजूद होते हैं। सो आप अपने क्लाइंट से, जहाँ पे उसकी कोई शॉप है, जहाँ पे उसकी कोई स्टोर है, जहाँ पे उसका बिजनेस की लोकेशन है, उससे पूछें व्हाट इज द जिप कोड ऑफ दैट लोकेशन, या उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जिप कोड लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं लेट्स से एनी रैंडम वेबसाइट जो कि ऑपरेट कर रही है बिजनेस, एंड स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड यू वुड सी देयर जिप कोड, जैसे कि ये लिखा है, OH स्टैंड्स फॉर उनके सूबे का नाम है ओहायो, और उसके बाद उन्होंने ये जिप कोड लिखा हुआ है। सो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो एड्रेस है, मुझे नहीं पूरे शहर में चलाने ऐड, मुझे नहीं पूरे सूबे में चलाने ऐड, मुझे उस बंदे का जहां पे शॉप है उसी के 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में ऐड चलाने हैं, राइट। कुछ छोटी मोटी शॉप हो सकती है, क्योंकि वहां पे तो डिजिटल मार्केटिंग हर कोई ही करवा रहा है। छोटी मोटी शॉप हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, आप उसके 5 कोई शोरूम हो सकता है, फ्रेंचाइज आउटलेट हो सकती है, कोई छोटा मोटा स्टॉल हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। आप उसके 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की सराउंडिंग में बस वो ऐड चलाना चाहते हो। सो व्हाट यू डू, आप पूरा एड्रेस ले लो क्लाइंट से, एंड एड्रेस ले लिया, गो टू सर्च कैंपेन एंड एडवांस सर्च में जाएं। लेट्स से फॉर नाउ मैं
न्यू जर्सी को रिमूव कर देता हूं, रेडियस को चूज करूंगा मैं यहां से और यहां पे एड्रेस लिख दिया। और वहां पे गूगल के यूएस के अंदर स्पेसिफिकली एक एक एड्रेस जो आया हुआ है, लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लगाया होता है, मेजॉरिटी 80-90% वो आपको टारगेटेबल मिलेगा। टारगेटेबल मतलब कि आप उस एड्रेस को टारगेट करके गूगल एड्स चला सकते हो। अब ये चीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि जी वो लारी अड्डे के पास पास हम बस ऐड चलाना चाहते हैं, राइट? वो यहां पे पॉसिबल नहीं है, बट यूएस के अंदर आई मीन जस्ट सेलेक्ट एनी पॉइंट and you can run ads around that. 5 miles, 10 miles, 20 miles, यहाँ पे लिमिट है कितने माइल्स आप चूज कर सकते हैं। आई थिंक यू कैनॉट गो बिलो 10 miles. आपने इसको किलोमीटर में करना है, it's up to you. You could do below 10 miles as well, but आप इस तरह चूज कर सकते हैं। आपने एड्रेस लिख दिया वेबसाइट से उठा के, 5 किलोमीटर की सराउंडिंग लगा दी। अब क्या होगा कि इसको टारगेट कर दिया, गूगल मैप के अंदर वो आपको दिखाएगा। अब यहां से तो आप इन नामों से वाकिफ नहीं है, लेकिन ये दायरा वही चीज बता रहा है कि भाई जो रेडियस आपने चूज किया है उस इलाके में ये चीज आती है। यानी थोड़ा सा समुंदर भी आ रहा है तो बीच पे भी आपके ऐड चलेंगे। जो लोग बीच पे आई मीन लेट्स से दे आर हैविंग अ फन टाइम देयर, उनको भी ऐड दिख रहे होंगे अगर दे टेंट यूज गूगल सर्विसेज देयर, वहां पे भी ऐड जाएंगे। और बाकी सारी लोकेशन उन्होंने बता दी है। अब इसको जूम करके आप गली मोहल्ले भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके ऐड चल रहे होंगे, राइट? बिलो रश में चलेंगे, बच्चों होम्स में चलेंगे, एंड बीच पे चलेंगे, बेरिज में। सो आपके पास जरा पर्सपेक्टिव आपको पता चल जाता है कि आपके ऐड कहाँ कहाँ पे चल रहे होंगे। ये दायरा आपको रेडियस बता रहा है। इसको कम कर दें तो सपोज टू बी शॉर्ट, ज्यादा कर देंगे तो इट इज, हमने 5 माइल वाला ऐड किया, इसको रिमूव करें, 2 माइल्स को चूज कर लें, एड्रेस कॉपी पेस्ट करें, टारगेट कर लें, ठीक है, दायरा स्मॉल हो गया। तो इट्स अप टू यू आप कितना रेडियस चूज करना चाहते हैं। ये करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। सो अब हम किस तरह टारगेटिंग कर रहे हैं? एड्रेस स्पेसिफिक, मुल्क के हिसाब से नहीं, सूबे के हिसाब से नहीं, शहर के हिसाब से नहीं, जिप कोड के हिसाब से नहीं, एड्रेस स्पेसिफिक। और अक्सर क्लाइंट्स को, क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना, तो इस तरह के क्लाइंट को सबसे अच्छे रिजल्ट्स they would be getting this way. This is the deepest level that you could do. This is the deepest level that you could do कि आप उस बंदे के एड्रेस पकड़ें और उसके दाएं बाएं। अब इससे डीपेस्ट यही हो सकता है कि आप घरों को भी सिलेक्ट करें कि इस घर में अगर कोई बैठा है तो उसको सिर्फ ऐड नजर आए, और वो बहुत प्राइवेसी वायलेशन हो जाएगी, राइट? जो कि यूएस में एक बहुत सीरियस चीज है। सो यू कुड डू दैट टू। ये कैंपेन का एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था, टूल यूज करना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, दिमाग यूज करना मुश्किल चीज है। अब हर कैंपेन के हवाले से आपने अपना दिमाग यूज करना होगा कि आया कि मुझे इस क्लाइंट के लिए नेशनल लेवल पे कैंपेन चलानी चाहिए, यानी कि पूरे मुल्क में, या सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल, स्टेट वाइज चलानी चाहिए, या there you would be using your mind. एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हुई थी कि जितना आप नैरो डाउन करते जाओगे कैंपेन को, टारगेटिंग को, क्या होता जाएगा? What would happen? जितना नैरो डाउन करते जाओगे कैंपेन एक्सपेंसिव होती जाएगी, राइट? क्योंकि हो सकता है ना इस इलाके में एड्स का कंपटीशन ही बहुत ज्यादा हो,
अगर आप पूरे यूएसए को सेलेक्ट किया होता तो गूगल देखता यार वो हमारा एक बेचारा सा एक सूबा है, वहां पे कोई बहुत कंपनीज ने ऐड नहीं चलाए हुए, तो मैं इसके ऐड उधर चला देता हूँ, वहां पे रिजल्ट नहीं है, वहां पे कोई इतना कंपटीशन नहीं है, तो आपको यूएसए के अंदर उधर से ट्रैफिक मिलती जाएगी। और अगर आपने एक एरिया ही सेलेक्ट कर लिया जहां पे मैकडोनल्ड भी है, केएफसी भी है, स्टारबक्स भी है, यानी वहां पे तो सारे महंगे महंगे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने टारगेटिंग इस तरीके की ही होगी, और बीच में आपने भी वो एरिया टारगेट चूज करके अपना ऐड चला दिया, तो फिर आपके ऐड या आपकी पर क्लिक तो बहुत महंगी पड़ेगी। यू गेटिंग द पॉइंट? या तो कोई समुंदर चूज कर लें और वहां पे ऐड चलाएं, तो हो सकता है वहां पे आपको सस्ते क्लिक्स मिले भी। समुद्र में कौन सा और कोई कारोबार मार्केटिंग कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, राइट? या कोई जंगल चूज कर लें, उसकी टारगेटिंग करें, वहां पे कोई भूले भटके जो गए हैं जिनकी बैटरी भी चार्ज हो, तो वहां से आपको बड़े सस्ते क्लिक्स मिल सकते हैं। लेकिन जितने भी बिजनेस कैपिटल्स होंगे, जितने भी बिजनेस डिवीजन्स होंगी, वहां पे आपके रिजल्ट्स एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप पूरा यूएसए चूज किया होता है, तो जहां पे भी कोई बैठा है, जहां पे कोई और कंपनी मार्केटिंग नहीं कर रही, गूगल आपके वहां पे ऐड चला के आपको सस्ते तरीन रिजल्ट दे देगा। लेकिन मकसद, क्लाइंट खुश इससे नहीं होता, या एक अच्छा क्लाइंट इससे खुश नहीं होगा कि आप उसको सस्ते रिजल्ट्स ला के दें, आप उसको इफेक्टिव रिजल्ट्स ला के देना आप की महारत होनी चाहिए। उसकी चीज बिकनी चाहिए, चाहे लोएस्ट प्रॉफिट में बिक रही है, लेकिन बिकेगी तो वो खुश होगा, ना कि इतने लोग। हम मार्केटर्स इस तरह करते हैं, आई मीन सिंस ऑल ऑफ यू आर मार्केटर्स, आप में से कोई क्लाइंट तो नहीं है ना मेरा, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्रेनिंग यू अबाउट द अदर साइड एज वेल। बाज दफा इस तरह होता है, रिजल्ट्स लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। या जैसे कि क्रिसमस के पीछे जो मंथ था दिसंबर, और उससे पहले उनके विंटर हॉलीडेज थे नवंबर में, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ये 2 महीने बड़े टफ थे, एंड दे वुड कीप ऑन आस्किंग मी कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो द हाउ आई वाज एबल टू कन्विंस देम कि मैंने आपकी कैंपेन्स की हैं बंद, मैं चलाऊंगा, आपका एक्सपेंस 10 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि विंटर्स में और क्रिसमस में ई कॉमर्स का हर ब्रांड ऑफर्स दे दे के ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, और आप डॉक्टर हो, आपके ऐड की बारी ही नहीं आएगी। आपका सीपीसी जो है वो पहले ही आप देख लें कि 10 टाइम्स ज्यादा स्टैट्स शो कर रहे हैं, और सबका फोकस जो है वो ई कॉम की प्रमोशन और उस पे है, तो उनकी सेल हो रही है, आपकी सिर्फ कॉस्ट ही आनी है, आपको सेल उतनी या आपके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स हैव एन अजान ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू।
राइट, सो आई होप आप सबकी तरफ अजान हो चुकी होगी। सो हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। मूविंग ऑन, हमारे पास कुछ और भी टारगेटिंग के टाइप्स है, ऑडियंस सेगमेंट्स। लेकिन जब आप इस तरफ जाते हैं तो आपकी ऑडियंस मजीद श्रिंक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने रेडियस चूज कर लिया, सर्च के रिलेटेड हम ऐड बना रहे हैं। तो जब सर्च के रिलेटेड ऐड है, फिर तो हमने गूगल को बता ही देना ना कि भाई साहब हमारा ऐड तब चलाना जब कोई गूगल पे ये कीवर्ड्स सर्च कर रहा हो। तो जब आप सर्च के लिए कर रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, तो आपको मजीद टारगेटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो ऑडियंस सेगमेंट्स जो हैं, इस तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि आपकी इतनी नैरो हो जाएगी टारगेटिंग कि आपके ऐड सर्व भी नहीं होंगे। अगर आप लेट्स से यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, आपके एड्स सर्व भी नहीं होंगे। बट अगर आप डिस्प्ले एड्स चला रहे हैं तो कीवर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट। कीवर्ड टारगेटिंग करने से बेहतर है कि आप टॉपिक टारगेटिंग करें, यहां से टॉपिक चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप फिटनेस के बारे में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे लिखें फिटनेस एंड फिटनेस के टॉपिक्स चूज कर लें। इससे होगा क्या, फिटनेस के रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हैं गूगल के अम्ब्रेला के अंदर, वहां पे आपके एड्स, डिस्प्ले एड्स या इमेज एड्स शो हो रहे होंगे। राइट, सो क्या यहाँ पे गोल्डन रूल क्या है, ये गोल्डन सजेशन क्या है? सर्च एड्स हैं तो ऑडियंस सेगमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड ही काफी है, बेहतर है। डिस्प्ले एड्स हैं तो कीवर्ड्स को रहने दें, गो फॉर टॉपिक्स। टॉपिक्स को चूज करें, किन टॉपिक्स पे बनाई गई वेबसाइट्स पे आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसी नतीजे पे, इसी लर्निंग पे पहुंचने में आपके few $1000 लग जाएंगे। कुछ कैंपेन चलाएंगे, कभी आपने कीवर्ड रखे, कभी टॉपिक रखे, कभी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज किया, बट एट द एंड आपकी लर्निंग ये होगी जो मैंने आपको फ्री में बता दिया। एंड देन कम्स डायनामिक एड्स। इट्स जस्ट लाइक फेसबुक एड्स। जैसे वहां पे डायनामिक है, यू गिव multiple headings, you give multiple URLs। यहां पे डायनामिक ऐड उससे भी 4 हाथ आगे आपको ले जाता है आसानी देने में। वो कहते हैं बस हमें अपनी वेबसाइट का नाम बता दो, ना हमें हेडलाइन बताओ, ना हमें वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बताओ, बस हमें वेबसाइट का नाम बता दो अपनी का। जाहिर है किसी और की मार्केटिंग तो नहीं आप कर रहे होंगे, अपनी वेबसाइट का, अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन का नाम बता देना और बस बाकी अल्लाह पे छोड़ देनी आप। तो ये जो टाइप है ये बिल्कुल एक नई, गूगल कहता है कि बाकी भाई छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन ये कभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे भी देती है और कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती, क्योंकि आपको तो नहीं पता आपकी क्लाइंट के वेबसाइट के कितने पेजेस हैं। राइट, मैंने रिसेंटली ये डायनामिक कैंपेन चलाई थी तो क्लाइंट के ब्लॉग के पेजेस भी मार्केट होना शुरू हो गए। उसने एक मार्केट लिखा, एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी, बेस्ट किचन डिजाइन्स ऑफ 2016 की। तो ऐड चल रहे हों उसके, ये वाला उसने स्क्रीन, उसकी नजर से गुजरा, उसने स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया कि जी ये 2000 से हम वी आर इनटू 2022 एंड ये ऐड पे लिंक चल रहा है 2016 वाला। एंड आई वाज लाइक लेट मी चेक विद दैट। और क्योंकि वो एड, वो जो अकाउंट था वो ट्रांजिशनल अकाउंट था, यानी मुझसे पहले एक एजेंसी उसको रन कर रही थी। तो आई थॉट कि हो सकता है उन्होंने कोई बहुत पुराना ऐड हो, वो चला हुआ हो, सारे उसके पूरे अकाउंट का ऑडिट किया, सारा कुछ देखा, लेकिन वो
कुछ घंटे उस पे स्पेंड करने के बाद पता चला कि वो डायनामिक कैंपेन की वजह से ट्रिगर हुए थे ऐड। डायनामिक कैंपेन में क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे मौजूद जितने भी पेजेस हैं गूगल ऑटोमेटिकली उनको क्रॉल करेगा और उसको जो भी लोग सर्च कर रहे हैं गूगल को जो मुनासिब लगा कि इसको इस हेडिंग के साथ ये पेज दिखाना बेहतर है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। सो इसमें रिजल्ट्स यू नेवर नो, बाज दफा बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, बाज दफा बहुत पैथेटिक भी मिल जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इस तरफ आप ना जाएं। ठीक है, डोंट लाइक डू मार्केटिंग ऑन पायलट, ऑटो पायलट पे मार्केटिंग को ना करें, उसका टेक कंट्रोल ऑफ योर मार्केटिंग कैंपेन्स एंड समटाइम्स इट टेक्स टाइम, और समटाइम्स इस पे आपको ये तमाम लर्निंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक जुमला एक नतीजा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो नतीजा हजारों डॉलर्स खर्च करने के बाद उस नतीजे पे मैं पहुंचा, दैट आई एम टेलिंग यू। तो ये इस तरह की आती जाएंगी, जैसे अभी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आई है, ये भी रिसेंटली ऐड की एक रिसेंट एक टाइप है जिसका मैंने आपको बताया कि ये करती क्या है, आपको इस तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट इज लाइक ओपन एंडेड। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बजट अच्छा है, गो विद दैट। बजट से टाइट है and you're on a tight budget, you don't want to go, I mean such experiments, don't do that, don't go on to that side। ये तजुर्बे, बहुत सारे तजुर्बे आप तब करते हैं जब आपके पास बजट अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो डायनामिक एड चलाए थे, मैंने उस क्लाइंट के लिए चलाए थे जिसको बजट का मसला है ही नहीं। वो कहते हैं जी $5,000 खर्च कर लो, 10,000 कर लो, 15,000 कर लो, लेकिन एट द एंड मेरा एड ऐसे लोगों के पास ही जाना चाहिए जो मेरी इंडस्ट्री के रेलेवेंट है। वो कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं ये सेकंड चीज है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सेकेंडरी चीज है। एड राइट ऑडियंस तक जाने चाहिए। सो मेरे पास क्योंकि वो मार्जिन था few $1,000 खर्च करके तजुर्बा करने का, तो आई डिड दैट। वरना अपने पैसों पे तो आप गूगल एड्स सारा नहीं लर्न कर सकते ऑनेस्टली। कितना कुछ आप तजुर्बे करोगे, कितनी इंडस्ट्रीज में हाथ डालोगे लर्न करने के लिए। यू गेटिंग अ पॉइंट। एक दो कैंपेन चला के आपको सर फ्लो सेट हो जाएगा। जो मैच्योर लर्निंग है आपकी, दैट वुड बी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद क्लाइंट्स, या व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अंडर एन एजेंसी, like for example under my agency that I am supposed to set up soon। क्योंकि उसको पता है आपको जो चीज आपने 5 साल में सीखनी है एक एजेंसी के अंदर, आप वो 6 महीने 1 साल में सीख जाएंगे अंडर किसी की सुपरविजन में, किसी की सुपरविजन में, वो रिमोट एजेंसी हो, वो फिजिकल एजेंसी हो, किसी की सुपरविजन में आप 6 महीने में तमाम चीजें सीख सकते हैं। अगर एक आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, एजेंसी वाला या आपका जो सुपरवाइजर है वो अपना बेस्ट दे रहा है, यू कुड लर्न ऑल दीज थिंग्स प्रीटी क्विकली। सो हम इस वजह से डायनामिक की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर 1 तो ज्यादा कुछ करने वाला है ही नहीं, हमने वेबसाइट बतानी है बस, बाकी सारा गूगल खुद आपकी वेबसाइट से निकाल लेगा। किन कीवर्ड पे ऐड चलाने चाहिए, कहाँ कहाँ चलाने चाहिए, लोकेशन का बस वो ख्याल रखेगा जो इससे पहले आपने सेटिंग किया है, बाकी वो उस पे गूगल पे है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम चले गए। नेक्स्ट स्टेप पे आगे हमने जो भी वेबसाइट डाली थी, यूआरएल डाल दिया, गूगल हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली गूगल ने कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर दिए। डेली बजट कितना लगाना है आपने इस एड ग्रुप के ऊपर। देखो, कैंपेन का बजट अलग है, हमने $10 लगाया, $20 लगाया, आप हर एड ग्रुप का भी बजट अलग रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने ओवरऑल कैंपेन का बजट रख दिया $200 और उसमें आपने मल्टीपल एड ग्रुप बनाए। एक एड ग्रुप का बजट रख दिया लेट्स से $50 पर डे, दूसरे का $25 पर डे, तीसरे। सो विद इन अ कैंपेन आप जो एड ग्रुप्स बनाते हो उन सब का भी अलग अलग बजट रख सकते हो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इसका वही बजट होगा जो आपकी कैंपेन का बजट है। फॉर एग्जाम्पल, इस कैंपेन का बजट कितना था, $10, तो इसका एड ग्रुप का भी बजट आ गया $10 पर डे, और इसके हिसाब से हमें
गूगल ने बताया कि भाई एक क्लिक आपको मिल सकता है। क्यों एक क्लिक मिल सकता है? जबकि बजट जो है, डेली बजट, वो $10 है, एवरेज सीपीसी $1 है, यानी एक क्लिक का कॉस्ट कितना आएगा? $1। लेकिन उसके बावजूद गूगल मुझे ये एस्टिमेट क्यों दे रहा है कि आपको डेली का एक क्लिक मिलेगा? क्यों? क्योंकि नंबर वन तो मैंने एड्रेस बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया है। मतलब वो एक गली पकड़ी है और गली के राउंड अबाउट को 2 किलोमीटर का एरिया मैंने बहुत ही स्पेसिफिक एड्रेस कर दिया है। और नंबर टू, मैंने जो कीवर्ड लिखे हैं वो भी बहुत टारगेटेड है। यानी अगर मैं यहाँ पे जस्ट वैसे लिख दूं फनी, लेट्स से आई टाइप फनी समथिंग एनीथिंग, राइट? सो इसका उसने बताया है गूगल ने कि 0 क्लिक। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उस एरिया में लोग फनी कीवर्ड को सर्च ही नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आपका लैंडिंग पेज और आपका कीवर्ड का कोई इतना कनेक्शन नहीं बन रहा, जिसकी वजह से आपको हम क्लिक्स नहीं दे पाएंगे। हालांकि सीपीसी भी कम है पहले वाले से, बजट हमारा उतना ही है। सो यहां से क्या आपको लर्निंग लेनी है कि आपका एड आपके लैंडिंग पेज के रेलेवेंट होगा तो आपके पास क्लिक्स मिलेंगे और ज्यादा मिल सकते हैं, जितना रेलेवेंसी स्कोर ज्यादा होगा। अगर दोनों का ताल्लुक ही नहीं है, वेबसाइट पे चने पड़े हैं, एड में आप गंदुम बेचने की बातें कर रहे हैं, तो चांसेस आर कि आपके पास क्लिक्स ही नहीं मिलेंगे, आपका एड सर्व ही नहीं होगा। गूगल एड्स के एल्गोरिदम किक ऑफ ही नहीं करेंगे आपके ऐड को। सो इस चीज का खास ध्यान रखना है। जिस लैंडिंग पेज को आप प्रमोट कर रहे हैं उस पे मौजूद कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड लेके आपने अपने ऐड का हिस्सा लाजमी बनाएं, या जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, ऐड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उस कीवर्ड को अपने लैंडिंग पेज, क्लाइंट को बोलो भाई ये चीज मेंशन करो किसी पैराग्राफ में, किसी हेडिंग वगैरह में उस पेज की। अगर मैं जस्ट होम लिखता हूं तो वी कुड चेक विल बी गेटिंग 6 क्लिक्स। हालांकि इसका सीपीसी ज्यादा है। फनी लिखा था जो कि फ्री की चीज थी, हजारों लोग उसको सर्च करते होंगे, बच्चे सर्च करते होंगे, बड़े सर्च करते होंगे, लेट्स से टीनेजर्स टाइप के लोग। लेकिन होम पे क्लिक का हमें पता चला कि होम पे हमें 6 क्लिक्स मिलेंगे, फनी पे कोई क्लिक नहीं मिलेगा। हालांकि फनी ज्यादा उसके सर्च क्वेरीज पॉसिबिलिटी थी। तो ये इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ योर लैंडिंग पेज एंड कीवर्ड्स, एंड थर्ड थिंग इज रेलेवेंसी बिटवीन दीज टू। आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपने कीवर्ड्स कैसे लिखे हैं और उनका आपस में कितने ये रेलेवेंट है। गॉट दैट? ये चीज क्लियर है? कीवर्ड्स एंटर करते वक्त जस्ट सीपीसी और जस्ट उनका टॉप ऑफ द बेड और उनका सर्च वॉल्यूम ही नहीं देखना, रेलेवेंसी स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। सो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि जस्ट कीवर्ड ही नहीं निकालने, वो रेलेवेंट भी होने चाहिए आपके होम पेज पे। होम पेज पे ऐसा नहीं है कि आप दूध दही बेच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ मिसालें बिल्कुल सादा से सादा तरीन हो, ताकि सबको जो बेध्यानी में भी जो सुन रहे हैं उनको भी समझ आ जाए। आप अपनी वेबसाइट पे दूध दही बेच रहे हो और ऐड आपने हीरों के और जवाहरात के चलाने शुरू कर दिए, रेलेवेंसी नहीं बन रही तो आपको क्लिक्स नहीं मिलेंगे। या इसको वाइस वर्सा कर लें, आप अपनी वेबसाइट पे ज्वेलरी बेच रहे हैं और आपने ऐड दूध दही के चला दिए हैं, तो टेक्निकली तो दूध दही सर्च करने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन आपके ऐड किक ऑफ नहीं होंगे क्योंकि कनेक्शन नहीं बन रहा। जो आपने कीवर्ड रखे हैं अपने ऐड के अंदर या जो टारगेट कर रहे हैं और जो आपका मेन वेबसाइट है, सो एक कनेक्शन आपने
मेक श्योर लाजमी करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड वंस यू आर डन विद दैट, नेक्स्ट चीज है आपका एड। इसकी हम पहले सारी तैयारी कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि आपका एड देखने वालों की नजर में वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बनाने वाले के लिए एक उसके पीछे मुकम्मल मेहनत होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह है एड का प्रीव्यू। होल्ड ऑन, यहाँ पे है एड का प्रीव्यू, जहां पे आप देख रहे हो टॉप पे क्या आ रहा है, वेबसाइट का नाम, राइट, ये वही है जो यूआरएल हम यहाँ पे देंगे। होल्ड ऑन, इट गॉट स्टक। जो आप यहाँ पे दोगे। दूसरा क्या है, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3। अब हमने इस चीज को पहले लर्न कर लिया था कि भाई देखने वाले को पता नहीं होता कि ये डेटा कैसे एंटर किया गया होगा, देखने वाले को एक जुमला ही नजर आ रहा होता है। अगर आपने ये देखा ना, फॉर एग्जाम्पल एड, अब देखने वाले को गॉट क्लिक्ड, देखने वाले को ये नजर आ रहा है कि ये महज एक लाइन है, बट नाउ वी नो कि भाई ये महज एक लाइन नहीं है, ये हेडिंग्स हैं। ये 2 हेडिंग्स हो सकती हैं या 3 हेडिंग्स हो सकती हैं, बट ये महज एड बनाते वक्त एक लंबी सी लाइन नहीं लिख दी गई, उसको तोड़ के लिखा गया 3 डिफरेंट हेडिंग्स में। सो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे हेडिंग जिस तरह की बनाएंगे, और एक हेडिंग की कैरेक्टर लिमिट की हमने बात की थी, कितनी होगी, 30 कैरेक्टर्स। सो हम क्या करेंगे, 30 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर अपनी हेडिंग रखेंगे। लेट्स से होम इम्प्रूवमेंट की वेबसाइट है, जहां पे वो किचन रेनोवेशन, बाथरूम रेनोवेशन, होम रेनोवेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपकी तमाम हेडलाइंस, अब यहाँ पे तो लंबी चौड़ी लिस्ट है ना हेडलाइंस बनाने की, आप 3 बना लें, 4 बना लें, और गूगल इन हेडलाइंस को स्विच करता रहेगा, स्वैप करता रहेगा सर्च करने वाले के क्वेरी के हिसाब से, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल कुछ आपको सजेशंस भी देगा, जैसे अफोर्डेबल होम रिमॉडलिंग, दूसरी हेडिंग पे क्लिक करो, फ्री होम रिमॉडलिंग कोट्स। ये कोट्स वो वाली सुनहरी बातों वाले कोट्स नहीं होते, बिजनेस में आप जब जाएंगे या एड चलाएंगे, कोट्स का मतलब होता है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब है जी मैंने ये चीज बनवानी है, मुझे इसका एस्टिमेट बताओ, वो बताता जी ये सारी चीजें इतने में ये आएगा, आपका टोटल एस्टिमेट 10 लाख बनेगा। बिजनेस लैंग्वेज में इसको हम कोट्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कि यार मैंने ये चीज बनवानी है, इसका मुझे एक कोट दे दो या कोटेशन दे दो, वो आपको उसकी एक एस्टिमेट बना के दे देगा। एस्टिमेट नहीं होता क्लोज टू द रियल कॉस्ट, बट आपको वो बता देता है कि जी इस पे तकरीबन 10 लाख का खर्चा आएगा, तो इसको हम कोट्स बोलते हैं। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। वो कोट समझते हैं जैसे इलामा इकबाल कोट्स और कायदे आजम कोट्स, और वो वाला ये कोट नहीं है, स्पेलिंग और सारा कुछ खूबखूब वही है, बट इट्स अबाउट बिजनेस। आपने तीसरे पे हेडिंग पे क्लिक किया, द मोस्ट नीडेड रेनो। सो इस तरीके से आप बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, गूगल जो आपको सजेस्ट कर रहा है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे ऐड करके आपको दिखाया है, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन दीज हेडिंग्स योरसेल्फ। और इसके लिए जरूरी क्या है, क्लाइंट के बिजनेस को समझें, ऐसे नहीं बस आंखें खोली और ऐड कर दी यहाँ पे हेडिंग्स, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये कर दिया, यू कुड ऐड मिनिमम 3 कर लें, बेहतर है, बट मैक्सिमम आप और भी ऐड कर सकते हैं। Then comes description. Description you could add 4. I would suggest minimum 2 ऐड करें, you can go for 2 more later on. यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में कितना हमने बात की थी, 90 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आपके पास पहले से लिखी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप पहले ही ये सारा काम करवाया था कि ये चीजें पहले क्लाइंट के लिए निकाल के रखनी है आपने। हेडिंग्स कुछ 4-6 हेडिंग्स 30-30 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, कुछ 90 कैरेक्टर्स की आपके पास 5-7 डिस्क्रिप्शंस आपने लिखी हुई हो। नहीं लिख सकते, कोई बंदा और हायर कर लो, आपको टूल समझ आ गया ना, आपको लगता है आप ऐड चला सकते हो, इंग्लिश में मार खाते हो, और हायर कर लो कोई बंदा जो कॉपी राइटिंग जानता हो, जो अच्छे से लिखना जानता हो। वंस दैट इज डन, टीम वर्क कर लो। नहीं आपको
$100 का ऑर्डर मिला है, नहीं 100 कमाओ, उसमें से $70 कमा लो, $30 कॉपीराइटर को दे दो। नहीं 70 कमाओ, 40 कमा लो, 30 कॉपीराइटर को दे दो, बाकी के जो 30 है वो ग्राफिक डिजाइनर को दे दो। मतलब कुछ कमाओ तो सही ना, रेदर देन के आपकी इंग्लिश नहीं ठीक तो आप आओ ही ना, काम ही ना करो, आपको ऐड बनाना नहीं आता, ग्राफिक्स की तरफ जाओ ही ना, लर्न ना, क्योंकि लर्न नहीं कर सकते तो आप उस फील्ड को छोड़ दो। टीम वर्क, 2 हाथों से काम नहीं हो रहा, लेंड 2 more hands। अगर आपके वो 2 हाथ काम नहीं कर सकते, कोई और 2 हाथ ले लें, उनसे काम करवा लें, अपने प्रॉफिट्स को एक कट लगा लें। गेटिंग द पॉइंट? यहां से हम बहुत मार खाते हैं कि हम अपना प्रॉफिट या जो खुद कमा रहे हैं वो शेयर करने को हमारा अंदर का जो जमीर है, हमारा पंजाबी जमीर, वो इजाजत ही नहीं दे रहा। वो कहता नहीं, ये जो कमाना है मेरा ही है, बस मैं किसी को नहीं दूंगा। ये बस यही है ना, हम तो मतलब हमारा कल्चर है, हम तो बनिए का जो दिमाग जमीनों पे चाचा ताया मामा खाला फूफू इन्हीं के साथ हमारे झगड़े होते हैं, हमारा और किसी के साथ तो जंग हुई नहीं कभी, हमारी अपनों के साथ इधर लगी रहती है अपनी बिरादरियों में। तो इसी वजह से फिर हमारा थोड़ा सा माइंडसेट भी ऐसा है कि हम जरा पैसे देने के मामले में ना बहुत हाथ को टाइट रखते हैं, अनलेस कि कोई बहुत ही मजबूरी या बहुत ही जिसके बगैर को गुजारा ही ना हो। और यही वजह है कि इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत कम लोग, कंजूस नहीं है, लगाने पे आएंगे ये शादियों पे 20-20 50-50 लाख तो लगाना कॉमन है यहाँ पे। तो कंजूस नहीं, कंजूस बंदा तो वहां पे भी नहीं लगाएगा ना। ये कुछ और ही कुछ अमेलगमेशन है, कुछ और ही मिक्सचर है जो लगाने पे आते हैं। अंग्रेजी में कहावत यूज होती है, पैनी वाइज पाउंड फूल, यानी कि जहां पे इम्पोर्ट कभी पैनी पैनी में लगा रहे हैं, 5 रुपए धनिया से बचा लिए, 2 रुपए आलूओं से बचा लिए, और आगे जाके ऐसे ही मतलब 500 रुपए ऐसे उड़ा दिए, राइट? इसको क्या बोलते हैं? पेनी वाइज पाउंड फूल। जी इधर से नहीं मैंने ये चीज लेनी, इधर से ये बहुत महंगी मिलती है, और 50 किलोमीटर का सफर किया, पेट्रोल जाया किया, और वहां पे जाके 2 रुपए सस्ती चीज ले ली। यानी फर्क क्या हुआ भाई? 50 किलोमीटर का सफर किया, तेरे घंटे भी गए, पेट्रोल भी। यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये ब्रिटिश कहावत हम पे बहुत बड़ी फिट आती है, पैनी वाइज पाउंड फूल। तो समहाउ ये है, और यही चीज, ये माइंडसेट, इस पे मामला ये है कि इस पे हमें कोई ट्रेन करता नहीं है और कोई करेगा भी नहीं। आप और मैं जिस एज में पहुंच चुके हैं ना, वी हैव बिग ईगोज, और बड़े बुजुर्गों को तो हम अपने सामने बोलने ही नहीं देते। हम उनसे बहुत सियाने हैं, हम पढ़ लिख गए हैं, यूनिवर्सिटी तक चले गए हैं, तो हम उनसे तो बहुत ही सियाने हो गए हैं, वो उनकी बात तो कभी हम मानेंगे नहीं। और हमारे अनफॉर्चुनेटली बड़े बुजुर्गों को उतना एक्सपोजर भी शायद ना मिला हुआ हो बिजनेस करने का, तो ये भी एक हो सकती है कि हम उनकी बात को ज्यादा वैल्यू ना देते हों। और ईगो इतनी है कि किसी और को भी हक नहीं हम देंगे कि यार हमें कुछ समझाओ, हमें बताओ। यू गेटिंग द पॉइंट? तो फिर सीखेंगे कहाँ से? कौन आके हमें कान से पकड़ के बताएगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है? हमारे आसपास के माहौल में वो है नहीं। मतलब ज्यादातर आप सब रिमोट एरियाज में से हो या प्रोमिनेंट सिटीज में से हो, देख लो आपके दाएं बाएं कितनी इंडस्ट्रीज लगी होंगी, 1-2, कोई शैलर होगा या कोई आटे की मिल लगी होगी, बस दैट्स इट। और कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी? नहीं, तो हमें पता ही नहीं है ना बिजनेस का करते कैसे हैं। तो इसी वजह से वो सिंगुलैरिटी वाला, इंडिविजुअलिज्म वाला जहन लेके हम चलते रहते हैं, टीम्स बनाने से भी गुरेज करते हैं। $100 कमा रहे हैं तो किसी $20-30 पे किसी दूसरे से काम करवाने से भी हम गुरेज करें, क्योंकि ग्रोथ हमारी स्टैग्नेंट हो जाती है। फिर एक हद से ज्यादा हम बढ़ नहीं पाते, तो दिल बड़ा करने की बड़ी जरूरत है। कुरान पाक में भी कुछ मफहूम ऐसा था कि जो बखील होते हैं उनके लिए भी एक अलग किस्म का, बखील का मतलब जो जहां पे लगाने चाहिए वहां पे नहीं लगा रहे, उनके लिए भी एक खास किस्म का अजाब मौजूद है। तो वो अजाब दुनिया में मिल जाता है। मतलब इस तरह की कुछ चीजों का यहाँ पे ही हमें कंसिक्वेंसेस। अजाब का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बहुत ही इंतहा का ही बुरा होगा,
समटाइम्स वो लाइट किस्म का होता है, कुछ अजाब प्रो मैक्स किस्म के होते हैं, कुछ दुनिया में ही आपको खज्जल खुआर करवा देते हैं, कुछ आखिरत में आपको उसका रिजल्ट मिलता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हरकतें वो यहाँ पे ही बंदा जो है उसका वो मजा चख लेता है। So that is a kind of that. If you're not having that heart to spend on others, तो you will have its consequences. ठीक है, अगर इसी चीज को मैं नॉन रिलीजियस इसका वर्जन आपको बताऊं तो if you don't have that stamina, you don't have that capability to create a team, to spend on others, to spend on polishing your brain, to enhance your skills, if you are reluctant in making such spendings, you will have its consequences. और यही चीज हमने रिलीजन में भी इसी की बात की है। But anyhow, this is it for today. हम यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे कैंपेन को मुकम्मल, आगे बस नेक्स्ट करना है, कैंपेन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे एक्सटेंशंस, इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन देखेंगे। ये तो बन गया हमारा ऐड के साथ भी हम कुछ चीजें मजीद ऐड कर सकते हैं। ऐड के अंदर हम फोन नंबर्स ऐड कर सकते हैं, साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऐड आ रहा है, नंबर 1 वाला ऐड देखें और नंबर 2 वाला ऐड देखें। नंबर 1 वाले ऐड के नीचे 2 लिंक्स भी आ रहे हैं और नंबर 2 वाला ऐड जो है वो जस्ट सिंगल सा एक ऐड है। सो हम देखेंगे कि ये जो नंबर 1 पे ऐड आ रहा है जिसने साइट लिंक्स भी ऐड किए हुए हैं, जिसके नीचे 2 उसके और भी पेजेस प्रमोट हो रहे हैं, ये कैसे आप अपने ऐड में इंक्लूड कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल लर्न दैट टुडे। कंप्लीट प्रोसेस को देखने के बाद आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। पूरे प्रोसेस के बाद हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वुड बी हैविंग। सही है जी। सो any quick questions if you have related to today's lecture, you can quickly drop and I would try to answer in 10 minutes. Right, so do we have questions? Zishan का क्वेश्चन सर, सपोज आई डिलीटेड द डिफॉल्ट कन्वर्जन फ्रॉम। अच्छा, मैं इसी तरह के कोई क्वेश्चंस को ना कल पे वो छोड़ रहा हूँ। जो आज हमने बात की है स्पेसिफिकली उसकी मैं पूछ रहा हूँ कि एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। जो ओवरऑल गूगल एड्स के रिलेटेड जनरल हैं क्वेश्चंस हैं, आई वांट कि हम पहले प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, जो कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस है, उसके बाद आई विल बी टेकिंग। सो प्लीज होल्ड ऑन सच क्वेश्चंस। जो आज हमने किया स्पेसिफिकली वो सवाल करें। उमैर का क्वेश्चन है कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं बट आई सजेस्ट कि आप टॉपिक जब डिस्प्ले एड्स करने हो टॉपिक्स की तरफ जाएं, क्योंकि आपके ऐड तो शो होने दूसरी वेबसाइट्स पे, तो टॉपिक वाइज तब जाएं। यस, आपका ऐड दूसरा क्वेश्चन है इन्हीं का ही, रेलेवेंसी से आपका ऐड टॉप पे अगर आता है तो उसमें रेलेवेंसी बहुत बड़ा उसका काम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मार्केट रेट हो सीपीसी जो टॉप का है $2 और आप अपना रेट बढ़ा दो $10 आप कर दो, गूगल को बोल दो गूगल मैं $10 देने को तैयार हूं, तो आप लेकिन आपका ऐड रेलेवेंट ना हो अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, तो उसके बावजूद भी इवन दो आप ज्यादा पे करने को तैयार हो, गूगल आपके ऐड को टॉप पे नहीं लेके जाएगा। ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच कैसे ऐड करेंगे? आई विल शो यू टुमारो, बट क्विक लेट मी वी आर ऑन द सेम पेज। कैसे ऐड करेंगे? गो टू कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज पूछी है। गो टू कीवर्ड्स, हम यहाँ पे हमने देखा था कि वो ब्रैकेट्स वगैरह लगा दें तो वो ब्रॉड मैच वगैरह बन जाते हैं।
और फ्रेज मैच बन जाती है। अगर होम पे है, अगर हमने लिख दिया ये सिंपल होम, इसका मतलब होगा कि जो बंदा भी होम या इससे मिलता जुलता कुछ सर्च करे, हमारा ऐड चला जाए, उसके पास हमारा ऐड शो। वो होम की बजाय हाउस सर्च कर रहा है, हाउस की बजाय अपार्टमेंट सर्च कर रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, यानी वो होम से समहाउ रिलेटेड है, तो हमारा ऐड शो होगा। अगर हम यहाँ पे कीवर्ड ऐड करते वक्त कर दें उसको कॉलम्स में ऐड, इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐड कर दें, तो इसका क्या मतलब होगा? फ्रेज मैच, बिल्कुल जैसे नीचे उन्होंने गाइड भी किया है। फ्रेज मैच का क्या मतलब है कि अब आपका ऐड तब शो होगा जब कोई बंदे ने इस तरीके का कोई जुमला लिखा है जिसमें फ्रेज या कीवर्ड लिखा है जिसके अंदर होम का वर्ड यूज हो। फॉर एग्जाम्पल होम डिजाइन, होम प्राइजेस, हाउ टू मेक योर होम ब्यूटीफुल, होम उसके लाइन का हिस्सा होगा तो आपका ऐड चलेगा। अगर आपने ब्रैकेट ऐड कर दी, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने ये ब्रैकेट बताई थी, बट इट इज दिस ब्रैकेट, राइट? सो प्लीज डू करेक्ट दैट। अगर आपने ये ब्रैकेट लगा ली, द बिगर ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि अब कोई एग्जैक्टली होम लिख रहा है तो आपका ऐड चलेगा। तो यहां पे आप ना सिर्फ ऐड को अपने कीवर्ड्स को मेंशन करते हो, बट कीवर्ड मैचिंग टाइप भी आप डिफाइन कर देते हो कि व्हाट शुड बी द मैचिंग टाइप। Yes, sample is visible at the bottom already. टॉप एड्स का सीपीसी कहां से देखेंगे? जैसे आपने बताया कि रेलेवेंसी के साथ हमारा सीपीसी बजट भी टॉप एड्स के सीपीसी के मुताबिक होना चाहिए। टॉप एड्स के सीपीसी का मतलब है कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड का जो सीपीसी आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। कीवर्ड प्लानर के अंदर जो कीवर्ड का सीपीसी आ रहा है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। Right, so this is pretty much it. The next class is waiting to join the class, join this same Zoom link. Inshallah, we'll continue tomorrow. इसको complete करके we'll be moving towards something even more deeper in Google Ads, and then we'll be jumping towards LinkedIn campaigns, inshallah. अपना ख्याल रखिए. Thank you so much. Allah Hafiz. Yes, lecture number 10 जो है, I will ask, I will manage.